बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसा वो जो अभी पर्दाए अफलाक में है, अक्स उसका मेरे आईना-ए-इदराक में है। सो दिस इज़ ए गज़ल फ्रॉम बाल-ए-जिब्रील नंबर 064 by Dr. Allama Muhammad Iqbal रहमतुल्लाह अलैह। So let's try to understand this गज़ल। हादसा वो जो अभी पर्दा अफलाक में है। एक इंसान की ज़िंदगी में एक स्टेज आती है व्हेन ही इज़ ऑन हिज स्पिरिचुअल जर्नी, रूहानी सफ़र में होता है। तो देयर कम्स ए स्टेज वेयर जो बिगर रियलिटीज़ होती हैं, सो ही स्टार्ट सीइंग दोज बिगर रियलिटीज़। जिस तरह से ये न्यूज़ के हम चैनल लगाते हैं तो वो टिकर नहीं नीचे चल रहा था, तो उस तरह से जो बड़े मतलब होते हैं, इस कायनात के राज होते हैं, वो उसके सामने उसकी आंखों के सामने चलना शुरू हो जाते हैं। सो दिस स्टेज, इकबाल himself called him, he has disclosed on many occasions that he is a kalandar. Okay, so I think kalandar is that state, when you get to that state और स्टेज, उस वक़्त जो है ना आपको बहुत सी चीज़ों के मतलब समझ आना शुरू हो जाते हैं, और वो चीज़ें होती हैं जो कि मतलब जो अभी हुई भी नहीं होती। ये एक मैटर्स डायमेंशन है जिसमें हम लोग कैद हैं, मादे और वक़्त की एक डायमेंशन है, हम उसके अंदर कैद हैं। और इसके अंदर जो इवेंट्स होते हैं ना वो एक टाइम पे टेक प्लेस करते हैं। मतलब आपने ये बॉल यहाँ पे रोल की, सो एक टाइम के बाद वो बॉल इतना डिस्टेंस तय करेगी, सो वक़्त चाहिए होता है किसी चीज़ को होने के लिए। लेकिन इस स्टेट में जब इंसान होता है ना, कलंदरी स्टेट में, तो वो उसको वक़्त की कैद नहीं होती, सो these people can see things, they can foresee basically events that have yet to take place. तो वो इकबाल बता रहे हैं कि वो अक्स उसका मेरे आईना-ए-इदराक में, आई कैन सी दोज लिटरली। न सितारे में न गर्दिश-ए-अफलाक में है, तेरी तकदीर मेरे नाला-ए-बेबाक में है। सो दिस गज़ल हैज़ दिस टॉपिक ऑफ तकदीर, जो कि बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है, और इकबाल ने उसको बहुत बताया है कि you have to spend time to learn to understand तकदीर. Okay, don't be shy, don't be scared, and spend time, question yourself and think in your mind, ask Allah Ta'ala कि तकदीर क्या है असल में, because this will unlock many mysteries, आपको बहुत से सवालों के जवाब मिलेंगे जब आपको तकदीर समझ आना शुरू होगी। सो इकबाल कह रहे हैं कि न सितारे में न गर्दिश-ए-अफलाक में है। सो एक परसेप्शन है, बल्कि एक बिलीफ है हमारे रीजन में स्पेशली, कि ये जो सितारे शारे हैं, अब वक़्त है, सितारों की गर्दिश है, कॉन्स्टलेशंस हैं, ये सारी मिलके हमें मुतासर कर रही हैं, और ये हैं जो हमारी ज़िंदगी को डिफ़ाइन कर रही हैं, ये हमें शेप कर रही हैं, विच इज़ ए वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और लोग इसको बिलीव करते हैं और फिर इन्हीं के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे अजीब अजीब तो हम मात बनी हुई हैं कि ये नहीं करना तो ये हो जाएगा, एंड देन दे जस्ट स्पेंड देयर लाइफ शाइनेस में, कुछ करते ही नहीं है। हम इंसानों के सर झुक जाते हैं, जब तकदीर का नाम आता है ना तो हम ऐसे झुका लेते हैं अपना सर के, बस अब इससे आगे मेरी समझ नहीं है। नहीं, इकबाल कह रहे हैं कि कोई चीज़ आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। आप इंसान हो, आप अशरफुल मखलूक हो, आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप हर चीज़ को अनडू कर सकते हो, अनडू कर सकते हो इंशाल्लाह। तो इकबाल कह रहे हैं कि अपनी तकदीर को पहचानो, और इस तरह से पहचानो कि इकबाल का जो ये पूरी शायरी उनका नाला-ए-बेबाक है, सो ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ फुली, तो इनको मतलब इससे क्या हो गया, उनको कुछ भी नहीं हुआ। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, कि अपनी वर्थ पहचानो एंड और तकदीर पे स्पेंड करो टाइम। या मेरी आह में कोई शरर-ज़िंदा नहीं, या ज़रा नम अभी तेरे खस-ओ-खशाक में। इकबाल is saying that after all this शायरी that इकबाल has written, और जो भी उनका पूरा contribution है इंसानियत के लिए, एंड स्टिल, और आपने वो पढ़ भी लिया, आप यू आर वन ऑफ दोज हु एक्चुअली अंडरस्टैंड। अब
bit of Iqbal, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो उस तरफ आते ही नहीं हैं. And but still it has not made like significant impact on your character, so you are unable to change your character, so you kind of agree with his thoughts, but you are unable to change yourself, change your lifestyle, and change your way of thinking. Then unfortunately, there are two things: either that Iqbal's shairi, Iqbal's poetry does not have that impact, it does not have that shudder, that spark, or maybe, which is in my case or in our case most probably the case, is that कि हमारे अंदर वो इकबाल इज गिविंग दिस एग्जांपल कि हमारी जो ज़रा नम अभी तेरे खसो-खशाक में, दैट हमारी जो वी आर नॉट रेडी येट टू एक्सेप्ट और टू गेट ए स्पार्क फ्रॉम हिज शायरी. वी आर नॉट रेडी येट. जिस तरह से वो लकड़ी होती है ना, तो वो ठंडी लकड़ी को आग मुश्किल से लगती है. तो दैट्स व्हाट ही इज बेसिकली सेइंग. क्या अजब मेरी नवाहाय सहरगाही से जिंदा हो जाए वो आतिश के तेरी खाक में. But then Iqbal gives a hope that people like us, we don't, okay, so we have intent, we have some interest, but then unfortunately we have this we are not ready there, so that कोई चीज़ हम एब्जॉर्ब कर सकें. पर इकबाल कह रहे हैं कि एक तरीका होता है कि जो लोग इम्पैक्ट करना चाहते हैं ना अपनी सोसाइटी को, सो दे हैव टू हैव दिस हैबिट ऑफ वेकिंग अप लाइक इन द मिडल ऑफ द नाइट. और तो फिर उस वक़्त जब आप इंसान जो है वो इन्फ्लुएंस्ड अपने माइंड से नहीं होता, माइंड जो है ना वो बहुत कम डिस्ट्रैक्ट होता है. एंड सो आप यू कैन कंटेम्पलेट अपने अल्लाह ताला की ज़ात से डीपर, जो आपका अंदर जहन के अंदर जाके ना, दिल के अंदर आप झांक के वहाँ आप मतलब ढूंढने की कोशिश करते हो, एंड यू आर इन कन्वर्सेशन विद रब आलमीन. तो फिर यह है कि जब आप ये हैबिट अपना लेते हो ना, तो फिर जो आप कहना चाहते हो ना, अल्लाह ताला उसमें उसको पावरफुल कर देते हैं, उसको मैग्नीफाई कर देते हैं उस चीज़ को. तो इकबाल कह रहे हैं कि मैं आई एम इन दिस प्रोसेस, मैं यही कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि जो तुम्हारे अंदर जो अभी स्टिल थोड़ी सी वार्मथ है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिल में, मैं उसको ना भड़काना चाह रहा हूँ, ताकि वो शोला बने पूरा. तोड़ डालेगी यही खाक तिलिस्म-ए-शब-ओ-रोज, गर्चे उलझी हुई तकदीर के पैचाक में. So as I said, कि fate is the thing which is we have not understood yet. Okay, most of us, or rather all of us. So यही चीज़ हमें रोक रही है एज इंसान, हमें आगे बढ़ने में इन स्पिरिचुअल डायमेंशन, एंड देन टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन इन दिस वर्ल्ड, अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर. सो जो चीज़ हमें रोक रही है ना, वो है हमारी तकदीर. चूँकि हम तकदीर को ही नहीं समझ पाए, बिकॉज जब तक हम तकदीर को नहीं ना समझेंगे, तो हम फिर हर चीज़ से इन्फ्लुएंस होंगे. ये मादे की डायमेंशन, इसके अंदर फोर्सेस है, और हर फोर्स और हर चीज़ जो हमारे आगे पीछे है ना, वो हमें शेप अप करती है, लेकिन अगर हम तकदीर को समझ जाए ना, तो हम इनसे फ्री हो सकते हैं बेसिकली, और हम अपने आप को खुद अपने इंचार्ज बन सकते हैं. वी कैन टेक कंट्रोल ऑफ आवर ओन सेल्व्स, और फिर हम हर चीज़ को पीछे लगा सकते हैं. वक्त को हम पीछे लगाएंगे अपने, हम वक्त से आगे सोच सकते हैं, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड तकदीर. लेट्स ट्राई टू गो बैक एंड ट्राई टू रीड दिस गज़ल अगेन, एंड अपनी उसमें शामिल करें आपकी क्या सोच है, एंड देन शेयर इट, एंड देन उस पर हम काम करेंगे इंशाल्लाह. एंड लेट्स सी कि ये चीज़ें कितना इम्पैक्ट करती हैं, which I believe they will, inshallah.